सिर्फ 1 सेकंड की गलती आपकी पूरी जिंदगी का सपना छीन सकती है। रोम ओलंपिक 1916 चारों तरफ शोर था, दुनिया की नजरें ट्रैक पर थी। एक शख्स जो मौत के साए से निकल कर आया था, आज इतिहास रचने के करीब था। मिल्खा सिंह सबसे आगे थे, लेकिन तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बस यही एक पल, वही 1 सेकंड की चूक और भारत का वो पहला ओलंपिक मेडल हाथ से निकल गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी उस हार की नहीं है, यह कहानी है उस जुनून की जिसने एक अनाथ लड़के को द फ्लाइंग सिख बना दिया। आज इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जहां दर्द से ताकत बनती है और पसीने से किस्मत लिखी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, तो मिल्खा सिंह की यह कहानी आपका नजरिया बदल देगी। मिल्खा सिंह की कहानी शुरू होती है आज के पाकिस्तान के एक छोटे से गांव गोविंदपुरा से। एक हंसते खेलते परिवार का वो बच्चा नहीं जानता था कि एक दिन सब कुछ राख हो जाएगा। 1947 का बंटवारा, चारों तरफ हिंसा, चीखे और मौत का भयानक दृश्य। मिल्खा सिंह ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और भाई बहन को कटते देखा। उनके पिता के आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। दुश्मनों से बचने के लिए कह रहे थे। वो बच्चा तब भागा, मौत से बचने के लिए भागा। बिना जूतों के, बिना खाने के, लाशों के ढेर के बीच से होता हुआ वो दिल्ली पहुंचा। आप खुद सोचकर देखिए, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया हो, वो दुनिया जीतने का ख्वाब कैसे देख सकता है। यहीं से शुरू होती है मिल्खा सिंह की असली इम्तिहान। दिल्ली की सड़कों पर ठोकरें खाने के बाद मिल्खा सिंह इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। भर्ती भी आसानी से नहीं हुई। 2 बार फेल होने के बाद तीसरे बार में सिलेक्शन हुआ और यहीं से उन्हें जिंदगी का नया मकसद मिला। एक दिन अनाउंसमेंट हुई, जो टॉप 10 में आएगा रोज 1 गिलास दूध और अच्छी डाइट मिलेगी। सुनने में यह बहुत छोटी चीज लग रही है ना, लेकिन उस लड़के के लिए नहीं जिसने भूख देखी थी, वो 1 गिलास दूध ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। दोस्तों, कामयाबी की कीमत हर कोई चुकाता है, लेकिन मिल्खा सिंह ने जो कीमत चुकाई है वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मिल्खा सिंह ने तय किया था कि अब उन्हें दुनिया का सबसे तेज रनर बनना है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। उनका ट्रेनिंग शेड्यूल किसी टॉर्चर से कम नहीं था। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते, मिल्खा सिंह तपते रेगिस्तान की रेत पर दौड़ते। क्यों? क्योंकि रेत पर दौड़ना मुश्किल होता है और वहाँ की गई मेहनत ट्रैक पर उन्हें पंख दे देती। कहा जाता है कि उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि अक्सर वो दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाते थे। उन्हें उल्टियाँ होने लगती थी, चक्कर आने लगते थे, लेकिन वो रोकते नहीं थे। कभी कभी तो उनके साथी उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाते और होश आते ही मिल्खा का पहला सवाल होता, मैं कल से प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पैरों के छाले इतने बढ़ गए कि उनके जूते खून से भर जाते थे। आपने कभी कल्पना भी की है अपने ही खून से भरे हुए जूतों के साथ मीलों तक दौड़ना? लेकिन मिल्खा सिंह के लिए वो दर्द, वो खून उनकी जीत की निशानी थी। वो कहते थे, मैं दौड़ता नहीं था, मैं अपने गुजरे हुए कल से पीछा छुड़ा रहा था। वो उस दर्द से भाग रहे थे जो उन्होंने बचपन में देखा था। उनका एक ही मंत्र था, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और स्वार्थी बनना। अपने सपनों के लिए इतना स्वार्थी कि आपको नींद, चैन और आराम की परवाह ना रहे। आपके पास भी एक ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आप अपने खून और पसीने को एक करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है। चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्योंकि जो अपने सपने छुपाते हैं उन्हें खुद पर भरोसा नहीं कि वो पूरा कर भी पाएंगे। जिंदगी कभी कभी आपको उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहाँ से आप भागना चाहते थे। साल 1916 मिल्खा सिंह को पाकिस्तान से एक इनविटेशन आया एक इंटरनेशनल रेस के लिए, लेकिन मिल्खा सिंह ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा था, वो वहाँ दोबारा पैर नहीं रखना चाहते थे। लेकिन तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, मिल्खा, यह सिर्फ रेस नहीं है, यह 2 मुल्कों के बीच अमन और हौसले की बात है। तब मिल्खा सिंह पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन रनर अब्दुल खालिक से पूरा स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज रहा था। हर कोई चाहता था कि अब्दुल खालिक जीते। दबाव इतना था कि कोई भी टूट जाए। लेकिन जैसे ही गन चली, मिल्खा सिंह ऐसे दौड़े जैसे उनके पैरों में बिजली दौड़ रही हो। वो उस दिन अब्दुल खालिक से नहीं बल्कि अपने उस डर से दौड़ रहे थे जिसने उन्हें सालों तक सोने नहीं दिया। उन्होंने खालिक को इतनी बुरी तरह पछाड़ा कि पूरी दुनिया देख
भागती रह गई। रेस खत्म होने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान मिल्खा सिंह के पास आए। उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। उन्होंने कहा, मिल्खा, आज तुम दौड़े नहीं हो, तुम उड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें द फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। सोचो, जिस देश ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, उसी देश ने उसे वो नाम दिया जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। यही है फॉरगिवनेस और फोकस की ताकत। जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, वही आपकी असली जीत है। दोस्तों, मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी हमें 5 ऐसी बातें सिखाती है जो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। नंबर 1, बेहोश होने तक मेहनत करो। मिल्खा सिंह कहते थे कि अगर आप अपने सपनों के लिए बेहोश होने की हद तक मेहनत नहीं कर सकते तो वो सपना आपका है ही नहीं। नंबर 2, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। उन्होंने बचपन का दुख और परेशानियों का दर्द दिल में दबाकर नहीं रखा, बल्कि उसे ट्रैक पर अपनी ताकत बनाई। नंबर 3, माफ करना सीखो। पाकिस्तान जाकर वहाँ जीतना दिखाता है कि उन्होंने नफरत पर जीत हासिल की थी। नंबर 4, 1 सेकेंड की कीमत समझो। रोम ओलंपिक की वो एक छोटी सी गलती उन्हें जिंदगी भर याद रही। वक्त की कदर करो, क्योंकि 1 सेकेंड आपका इतिहास बदल सकता है। नंबर 5, फोकस, फोकस और सिर्फ फोकस। जब आप ट्रैक पर हो तो आपको सिर्फ फिनिश लाइन दिखनी चाहिए, ना कि साइड में दौड़ रहे लोग। मिल्खा सिंह ने दिखा दिया कि एक अनाथ लड़का जिसके पास ना जूते थे ना पैसा, अगर वो पूरी दुनिया में अपनी मेहनत के लिए जाना जा सकता है तो आप क्यों नहीं। आपकी रेस किसी और से नहीं, खुद से है। उठो, अपनी दर्द को अपनी ताकत बनाओ और तब तक मत रुको जब तक आप अपना मकसद हासिल ना कर लो। दोस्तों, अगर मिल्खा सिंह जी की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें आई एम अनस्टॉपेबल। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाग मिल्खा भाग। थैंक यू।